संस्कृताय। साथियों, आज हम एक गद्यांश पढ़ेंगे। उसके आधार पर प्रश्न देखेंगे। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखित का मतलब नीचे लिखे, गद्यांशम गद्यांश को, पठित्वा पढ़कर, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, लिखत लिखिए। यहाँ पर लिखित मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो सबको बताया गया है कि सभी लिखे। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, इस पैराग्राफ का उच्चारण करते हैं। इयम धरा सूर्यम परितय भ्रमति। इयम यह धरा पृथ्वी, सूर्यम सूर्य की, परितय चारों ओर, भ्रमति घूमती है। ये पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती है। अस्या इसके, भ्रमणेन भ्रमण से, एकस्मिन वर्षे एक वर्ष में, वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद, हेमंत, शिशिरस्य इमे पंच ऋतवः भवन्ति। अस्या इसके घूमने से, भ्रमणेन घूमने से, एकस्मिन वर्षे एक वर्ष में, वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर इमे पंच ऋतवः, ये 5 ऋतुएं भवंती होती हैं। फरवरी मार्च मासयोः, फरवरी और मार्च महीने में वसंत ऋतु आगच्छति आती है। अस्याम इसमें, अस्ति होता है क्या, सूर्य से सूर्य की, रश्मि किरणें, उष्णा गरम, नहीं भवंती होती हैं। अस्याम संति इसमें होती हैं, सूर्य की किरणें उष्ण नहीं होती हैं। ठीक है। एतस्मात् कारणात् इस कारण से, एतस्मात् इस कारणात् कारण से, अस्मिन् समये इस समय पर, न अति शीतम न अत्यधिक ठंड, शीतम को ठंड बोलते हैं, भवती होती है, न अति तापे न अत्यधिक गर्मी। अस्मिन् एव इसी ही काले समय पर, वृक्षा वृक्ष, पादपा पौधे, च और, नवीनानि नवीन नए, पत्राणि पत्ते, धारयन्ति धारण करते हैं। फिर देखेंगे, अस्मिन् एव काले इसी समय, वृक्ष और पादपा पौधे, नवीनानि पत्राणि नवीन पत्ते, नए पत्ते, धारयन्ति धारण करते हैं। सर्वासु सभी ऋतुषु ऋतुओं में, इयम ऋतु ये ऋतु, सर्वेभ्य सबको, प्रिय वर्तते है। सभी ऋतुओं में ये ऋतु सबको प्रिय है। फिर है अस्याम, इसके, विविधानि नामानि विभिन्न नाम, संति हैं। यथा जैसे, मधुमास है, मधुमास, कुसुमाकर कुसुमाकर, ऋतुराज है और ऋतुराज। इस प्रकार से हम सबसे पहले इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। तो एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ऋतु राजा है, ऋतुओं का राजा कौन होता है? तो ऋतु राजा है। देखो, अस्या इसके, विविधानि नामानि विभिन्न नाम, इसके विभिन्न नाम संति हैं। कौन कौन से हैं? मधुमास है, कुसुमाकर है, ऋतुराज। तो यहाँ पर ऋतुराज कौन है? तो किसके नाम है ये? बहुत सारे, वसंत है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका वसंत है। नेक्स्ट,
सूर्यम परितः, सूर्य के चारों तरफ, परितः चारों तरफ, का कौन भ्रमति घूमती है। सूर्य के चारों तरफ कौन घूमती है, तो इयम धरा, ये धरती, सूर्यम परितः भ्रमति, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, धरा। क्या, धरा उत्तर हो जाएगा। सर्वासु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, इयम ऋतु, ये ऋतु, केभ्य प्रिया वर्तते, किन के लिए प्रिय है। तो केभ्य के स्थान पर उत्तर लिखना है हमें। तो देखिए यहां पर इयम ऋतु, यह ऋतु, प्रिया, प्रिय, वर्तते है, ये ऋतु। अब देखिए आगे, और सर्वास ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, इयम ऋतु, ये ऋतु, प्रिया वर्तते, प्रिय है। तो यहां देखिए सर्वासु ऋतुषु इयम ऋतु, सर्वासु ऋतुषु इयम ऋतु, फिर आगे प्रिया वर्तते, प्रिय है। तो केभ्य के स्थान पर हमें उत्तर क्या लिखना है, सर्वेभ्ये, ये उत्तर हो गया यहां पर सर्वेभ्ये। तो सर्वासु ऋतुषु इयम ऋतु केभ्य प्रिय, प्रिया वर्तते, किन के लिए प्रिय है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सर्वेभ्ये, सबके लिए। अस्मिन काले, इस समय, वृक्षा, वृक्ष, किम धारयन्ति, क्या धारण करते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए अस्मिन काले, इस समय, वृक्षा, वृक्ष, पादपाच और पौधे, नवीनानि, नए, पत्राणि, पत्ते, धारयन्ति, धारण करते हैं। दोबारा, इस अस्मिन काले वृक्षा पादपाच नवीनानि पत्राणि धारयन्ति, इस समय वृक्ष और पौधे नए पत्ते धारण करते हैं, ये उसका उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट है ऋतुनाम नामानि लिखत, ऋतुओं के नाम लिखिए, ऋतुओं के नाम लिखिए, ऋतुनाम, ऋतुओं के नाम लिखिए। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ऋतुनाम नामानि, इसको इतना लिख देंगे, फिर लगाएंगे डैश, डैश लगा करके लिखेंगे एकस्मिन् वर्षे, एक वर्ष में, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, फिर शिशिर, इमे पंच ऋतवः भवन्ति, ये उत्तर लिख देंगे। ठीक है, दोबारा, एकस्मिन् वर्षे, एक वर्ष में, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इमे पंच ऋतवः भवन्ति, ये 5 ऋतुएं होती हैं, ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए सर्वासु ऋतुषु अत्र विशेषण पदम किम, सभी ऋतुओं में यहाँ विशेषण पद क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऋतुषु, ये संज्ञा पद है, इसके आगे जो सर्वासु है ये है विशेषण पद, इसलिए हमारा ख ऑप्शन करेक्ट है। तो सर्वासु ऋतुषु अत्र विशेषण पदम किम, ऋतुषु संज्ञा है, इससे पहले जो सर्वासु आया है ये विशेषण पद है। पुरातनम, अस्य पदस्य विलोम पदम किम, पुरातनम, इसका विलोम पद क्या है, पुरातनम का मतलब पुराना। तो यहाँ पर अतिशीतम, अत्यधिक ठंड, नवीनम, नया, किंचित, कुछ, अति उष्णम, अत्यधिक गर्म। तो पुरातनम का यहाँ पर क्या होगा, विलोम पद नवीनम। अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम देयम, अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद का शीर्षक आप मधुमा से दे सकते हैं, कुसुमाकर दे सकते हैं, ऋतुराजय दे सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मधुमा से वसंत है, या कुसुमाकर वसंत है, या ऋतुराजय वसंत है, इस प्रकार से आप इसका शीर्षक दे सकते हैं। धन्यवाद।